Good morning, student. Welcome to your computer class. In this particular lecture, I will be talking about statements in QBasic. So, statements are instructions or command given to the computer to perform a task, which basically means कि अगर हमें जो है अपने कंप्यूटर से कोई काम करवाना या रादर हमें हमें हमने उसको कोई टास्क दिया है करने के लिए, तो वो टास्क जो है हम कैसे का करेंगे, बाय गिविंग इट सम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन या कमांड। मतलब हम अपने कंप्यूटर को कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देंगे या कमांड देंगे, बिकॉज ऑन बेसिस ऑफ दैट वो हमारा कंप्यूटर जो है वो पर्टिकुलर टास्क या काम जो हमने दिया है वो कर पाएगा। तो क्यू बेसिक में हमारे डिफरेंट तरीके के स्टेटमेंट्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टाइम टू टाइम, डिपेंडिंग कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़, अगर हमें कोई चीज़ प्रिंट करवानी है, हमारी जो बेसिकली एक्सक्यूट जब मैं करता हूँ अपने प्रोग्राम को, तो एक्सक्यूट करने के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर के ऊपर वो पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट को वो प्रिंट करे, कोई भी चीज़ बेसिकली डिस्प्ले कराए, तो वहाँ पर मैं प्रिंट का यूज़ करता हूँ। तो एज यू कैन सी ऑल्सो इन द डेफिनेशन आई हैव सेड इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट। दैट मीन्स के मुझे अपने कंप्यूटर पे कोई भी चीज़ डिस्प्ले करवानी है तो वहाँ पर मैं प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। देन सेकेंड वी हैव गॉट समथिंग नोन एज लेट स्टेटमेंट। लेट स्टेटमेंट मैं बेसिकली यूज़ करता हूँ कि अगर मैंने कोई वेरिएबल लिया है, उस वेरिएबल में मुझे कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो उस वैल्यू को असाइन करने के लिए वहाँ पर मैं लेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करता हूँ। देन वी हैव गॉट समथिंग नोन एज एंड स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट जो होता है हम यूज़ करते हैं एट द टाइम जब मैं अपना क्यूबेसिक का प्रोग्राम एक तरह से कंप्लीट कर चुका हूँ, और उसके बाद मैं जो हूँ यहाँ पर कोई फर्दर मुझे और काम नहीं करना है, तो ये मेरा एक तरह से एंड स्टेटमेंट डिक्लेरेशन होता है कि अब मैं यहाँ पर और कोई प्रोग्राम की लाइन ऐड नहीं करूँगा, मेरा प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, माई प्रोग्राम एंड्स है, और मैं इसके बाद और कोई यहाँ पर लाइन ऐड नहीं करूँगा। REM स्टेटमेंट जो होता है वो हम यूज़ करते हैं कमेंट के तौर पे। ये बेसिकली यूज़ होता है फॉर द पर्पज़ ऑफ रिमेम्बरेंस, कि अगर मैंने जो है क्यूबेसिक का कोई प्रोग्राम लिखा है और मैं वहाँ पर कोई कमेंट लिखता हूँ, तो जब कभी भी मैं एक ड्यूरेशन के बाद उस प्रोग्राम को देखूँगा तो उस कमेंट को देख के मैं ये समझ पाऊँगा ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में मैंने लिखा है। सो एक तरह से रैम स्टेटमेंट सिर्फ हमें बेसिकली एक तरह से याद दिलाने के लिए होता है कि हमने ये प्रोग्राम किस चीज़ के बारे में लिखा था, और जब मैं अपना क्यूबेसिक का प्रोग्राम रन करता हूँ तो रैम स्टेटमेंट जो है वो उसके साथ एक्सिक्यूट नहीं होता है, वो क्यूबेसिक इग्नोर कर देता है, राइट। देन द लास्ट स्टेटमेंट विच वी हैव इज़ इनपुट स्टेटमेंट। ये जो है हम यूज़ करते हैं फॉर द पर्पज़ टू गेट वन और मोर वैल्यू फ्रॉम द यूज़र। इस बेसिकली इसका मीन्स ये है कि जब मैं प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि एक्सिक्यूट करने के बाद मेरा क्यूबेसिक प्रोग्राम मुझसे कुछ वैल्यूज़ को इनपुट करने के लिए कहे, तो वहाँ पर मैं इनपुट स्टेटमेंट का मैं इस्तेमाल करता हूँ। सो दीज वर दी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन स्टेटमेंट जो हम क्यूबेसिक में इस्तेमाल करते हैं। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू दैट आई एम गोइंग टू बेसिकली गिव यू अ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन कि हम जो है इनको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके बाद क्या होगा, यू विल बी टू एबल टू बेटर अंडरस्टैंड कि हम इन स्टेटमेंट को क्यूबेसिक में कैसे यूज़ कर सकते हैं। Okay students, now you can see that I have opened QBasic on my computer. So यहाँ मैं आपको एक तरह से प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके बताऊंगा कि जो हम QBasic में डिफरेंट स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं वो हम कैसे करते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ द लॉट इज़ दी प्रिंट वन। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर मुझे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना है अपने कंप्यूटर में तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मुझे सिंपली क्या करना है कि मैं जो प्रिंट कमांड है वो अपने QBasic में टाइप करूँगा PRINT प्रिंट, और उसके बाद मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आई एम गोइंग टू राइट दी स्टेटमेंट या जो भी चीज़ मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आई एम गोइंग टू राइट आई लव या आई लाइक आइसक्रीम, राइट। तो मैं यहाँ लिख दूँगा ILIKE लाइक आइसक्रीम। और मैं इस इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर दूँगा। अब इसके बाद क्या होगा कि मैं ये लाइन लिखने के बाद मुझे इसको रन करवाना है। तो मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जो ऊपर मेरा मेन्यू बार दिया हुआ मैं रन पे क्लिक करूँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्टार्ट। और ये स्टार्ट क्लिक करते ही व्हाट विल हैपन कि ये जो है थोड़ी देर में मेरे इस क्यूबेसिक प्रोग्राम को रन करेगा, इट विल शो मी दी डिस्प्ले, राइट।
So we will wait for a few seconds and then it will show us the display कि what is the output, right? So you can see कि यहाँ इसने आउटपुट शो करा I like ice cream. So उसमें इसने क्या करा कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से यहाँ पर एक लाइन, एक टेक्स्ट मैंने यहाँ पर प्रिंट करवा दी. सो यह तरीका है कि जिसके थ्रू आप प्रिंट स्टेटमेंट को एक तरह से इस्तेमाल कर सकते हो. सो नाउ नेक्स्ट व्हाट वी विल डू that we will move towards the next statement, right? नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है वो है हमारा लेट स्टेटमेंट. मैंने आपको बताया था कि हम क्यों यूज़ करते हैं कि किसी भी हमें वेरिएबल के अंदर कोई हमें वैल्यू असाइन करनी है तो उसके लिए वहाँ पर हम लेट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं. तो लेट स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैंने लेट मैंने एक अपना जो स्टेटमेंट है वो लिखा. मैंने एक वेरिएबल लिया a और उसके अंदर मुझे जो है वैल्यू असाइन करनी है. जैसे मान लीजिए क्या करनी है मुझे 2, तो मैंने a इक्वल्स टू 2 लिख दिया. तो a इज़ द नेम ऑफ द वेरिएबल और मैंने उसमें एक जो वैल्यू असाइन करी वो क्या है 2, राइट, फाइन. तो इससे क्या हुआ कि हमारा a जो वेरिएबल है उसमें हमने एक वैल्यू असाइन कर दी थी, राइट. अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि अब यहाँ अभी तक मैंने जो चीज़ असाइन करी है वो क्या है, वो एक नंबर है 2. अगर मान लीजिए मुझे किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक टेक्स्ट को असाइन करना हो तो मैं कैसे करूँगा, तो उसका असाइन करने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क है. तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि उसके लिए मैं जो हूँ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू राइट लेट लिखने के बाद मैं जो हूँ मान लीजिए मैं लिख दिया NAME नेम और उसके बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक डॉलर साइन. डॉलर साइन बेसिकली हम इसलिए लगाते हैं टू टेल क्यू बेसिक कि मैं यहाँ पर जो भी वैल्यू एंटर करने वाला हूँ वो एक टेक्स्ट है, वो कोई नंबर नहीं है. और मैं इन्वर्टेड कॉमा में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर KCS और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, राइट. अब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर जो है हमारी दो मैंने वेरिएबल्स लिए और उसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज़ को असाइन कर दी. एक के अंदर मैं 2 को असाइन करा है और जो नेम वेरिएबल है उसमें मैंने KCS को असाइन करा है. तो अब मुझे क्या काम करना है यहाँ पर, आई विल हैव टू रन दिस प्रोग्राम कि जो है उससे मैं बेसिकली देख पाऊँ कि मैंने जो वैल्यूज़ असाइन करी थी ये एक तरह से अगर मैं चाहता हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे डिस्प्ले होना कि जो वैल्यू साइन करी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर वापस प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकता हूँ. मैं एक जगह लिखूँगा प्रिंट a और दूसरा जो है वो हो जाएगा प्रिंट जो है वो हो जाएगा आपका प्रिंट नेम एंड डॉलर साइन, राइट. एंड अब मैं जो हूँ इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करूँगा, राइट, एंड देन वी विल सी कि व्हाट हैपेंस. तो आप देखा इसने जो था 2 वैल्यूज प्रिंट करी, एक 2 है और एक KCS है. तो ये दोनों वैल्यूज़ थी जो मैंने जो था अपने आपके जो 2 वेरिएबल्स a और आपके जो दूसरा वेरिएबल था नेम उसके अंदर मैंने असाइन करी. सो ये तरीका है जिसके थ्रू हम लेट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और जो भी आपने वैल्यूज़ को सेव करवाई है अपने कंसर्निंग वेरिएबल्स के अंदर उसको आप बाद में ऑफकोर्स प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू आप डिस्प्ले करा सकते हैं. Now students, you can see in this particular program I have written the end statement जो बिल्कुल मैंने आखिर में लिखा है. तो इस end statement का मैंने आपको जिस तरह बेसिकली बताया था कि इसका पर्पस ये होता है कि जब भी मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो गया और मैं ये end लिखता हूँ इसका मतलब ये है कि आई एम नॉट गोइंग टू ऐड एनी फर्दर लाइन्स इनटू माय प्रोग्राम. तो end statement का मतलब ये होता है कि मेरा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है. उसके बाद यू कैन ऑल्सो सी कि मैंने यहाँ पर REM स्टेटमेंट भी लिखा है विच बेसिकली इंडिकेट्स कि मैंने यहाँ लिख रखा है दिस प्रोग्राम इज़ टू ऐड 2 नंबर्स. ये बेसिकली मेरी रिमेम्बरेंस के लिए है कि ये प्रोग्राम मैंने किस बारे में लिखा है कि अगर मैं बाद में बेसिकली इसको वो करूँ मतलब मैं ओपन करूँ तो मैं इसको इस स्टेटमेंट को देख के मैं समझ पाऊँ कि मैंने ये प्रोग्राम किस बारे में लिखा था. इवन जब मैं अपना प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करता हूँ तब क्यू बेसिक इस पर्टिकुलर लाइन को जो REM के बाद लिखी उसे इग्नोर कर देता है. सो दिस वाज students, I have forgotten to basically add one last statement while I was recording the lecture. That was basically the input statement and हम input को क्यों use करते हैं. So I just like to add this one last statement which was there in your book.
सो इनपुट स्टेटमेंट जैसे मैंने बताया है उसका यूज़ ये होता है कि अगर मैं चाहता ये हूँ कि मैं जब अपने प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करूँ तो मेरा प्रोग्राम मुझसे बेसिकली कुछ वैल्यूज़ को इनपुट कराने के लिए कहे। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी मैंने यहाँ प्रोग्राम लिखा है जिसमें लिख रखा है इनपुट एल और उसका लिखा है मैंने इनपुट बी। तो मैंने यहाँ एल और बी दो वेरिएबल्स दिए हैं जिसके अंदर जब मैं वैल्यू इनपुट करवाऊंगा कीबोर्ड्स के थ्रू एट द टाइम ऑफ एक्सिक्यूशन प्रोग्राम तो वह वैल्यू इसमें सेव होगी और उसके बाद उन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराया जाएगा। जो है यहाँ पे लिखा है सी इक्वल्स टू एल इंटू बी और मल्टीप्लाई होने पर वैल्यू सेव हो जाएगी सी के अंदर और प्रिंट सी के थ्रू वो वैल्यू हमारी इवेंचुअली स्क्रीन पे हमारी प्रिंट हो जाएगी। एंड विद दिस एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि मेरा प्रोग्राम यहाँ एंड हो जाता है। तो व्हाट आई विल डू कि मैं अब इस प्रोग्राम को रन करवाऊंगा एंड व्हेन एज आई एम गोइंग टू रन दिस प्रोग्राम तो ये मुझसे बेसिकली इनपुट मांगेगा जो मुझे ऑफकोर्स वैल्यूज़ यहाँ पर इनपुट करनी पड़ेंगी। तो मैं अगेन रन पे जाऊँगा एंड आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन स्टार्ट एंड इज़ गोइंग टू आस्क मी अ वैल्यू। एज यू कैन सी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा है विच इंडिकेट्स मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करनी है। तो मैं यहाँ पर वैल्यू एंटर कर देता हूँ 5, फिर मैं कीबोर्ड से एंटर दबाऊंगा तो अगेन एक क्वेश्चन मार्क आता है विच अगेन इंडिकेट कि मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू एंटर करनी है। तो इस दफ़ा मैं वैल्यू एंटर कर दूँगा 2 और उसके बाद फिर से एंटर दबाऊंगा तो यहाँ लिखा आता है 10 जो बेसिकली आउटपुट है। दैट मीन्स मैं मेरा एल में जो वैल्यू सेव हुई है वो है 5 और बी में जो वैल्यू सेव हुई है वो 2 और जब मैं एज पर दी प्रोग्राम इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका जो आउटपुट आता है वो आउटपुट आता है 10 जो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहा है। तो ये तरीका है जिसके थ्रू हम इनपुट स्टेटमेंट को एक तरह से यूज़ करते हैं एंड हम जो भी हमें आउटपुट है वो हम यहाँ पर डिस्प्ले करा सकते हैं। सो दिस वॉज द वन लास्ट थिंग विच आई वॉन्टेड टू ऐड इन दिस वीडियो जो बेसिकली आई थिंक आई फॉरगॉट टू ऐड। So with this I have finally been able to conclude my video and I hope ये आप वीडियो आपके समझ में आया होगा। But still if you are confused or unable to understand anything in the video you can surely contact me. Thank you.